वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हम शुरू करते हैं आपकी शुरुआत से, जो बम्बई से बहुत दूर गोपालगंज के गांव में शुरू हुई। तो आप एक किसान परिवार से हैं। आपके पिताजी मेरे ख्याल से पंडित भी हैं। तो अगर आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपको एक्टिंग में मतलब इंटरेस्ट, रुचि आपकी कैसे आप शुरू हुई? क्या कई लोगों का होता है कि फ़िल्में देखी बचपन में इसलिए, आपकी क्या वैसे शुरू हुई या कोई आप नाटक में पार्ट लेते थे? तो थोड़ा अगर आप अपने बचपन के बारे में हमें बताएँ। जी, जी। शुक्रिया शुक्रिया देवरानी और शुभ्रा मैम और पूजा, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, मैं बहुत सारे चेहरे देख भी पा रहा हूँ। सबको मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग और आप शुभकामनाएँ। मुझे मेरी जर्नी बतानी है, तो जर्नी मैं गाँव में गोपालगंज एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, बहुत ही इंटीरियर पार्ट है। वहाँ गाँव में रहता था। मैं अभी लौटा हूँ 2-3 दिन पहले, वहाँ से गाँव गया था। ये 8-9 महीने बाद गया था इस बार। हाँ, मेरे गाँव में नाटक की एक परंपरा थी, जो अब नहीं है, फिलहाल बंद है वो। एक त्योहार होता है छठ, उसके बाद थिएटर नाटक करते थे। उस नाटक में मैं भी भाग लेता था। तो यही वहाँ मैं करता था, 1-2 किया। और मेरे बाबूजी प्रीस्ट हैं, पूजा करते हैं। तो लकीली मुझे याद है, एक मेरे घर से 10-12 किलोमीटर दूर एक बाजार है, बरौली करके बाजार, जो हमारा तहसील ब्लॉक। वहाँ बसंत टॉकीज नामक एक थिएटर का पूजा करना था, उसका वो था, ओपनिंग था उस थिएटर का, बसंत टॉकीज। एक कोई बच्चा बाबू थे, उनका थिएटर था। तो बाबूजी गए थे पूजा कराने और मुझे ले गए कि चलो आज सिनेमा हॉल का उद्घाटन है, तो तुम भी सिनेमा देख लेना अंदर से। तो उसके पहले हम बाहर से देखे थे, कभी कभार आते जाते, कि ये सिनेमा हॉल है। हमें सिनेमा हॉल में और कोल्ड स्टोरेज में बहुत अंतर नहीं मालूम पड़ता था, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की दीवार भी बाहर से प्लास्टर नहीं होती थी, सिनेमा हॉल की भी नहीं होती थी, और वैसे ही एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर। बट अंतर मालूम होता था, सिनेमा के बाहर पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे होते थे, फिल्मों के कलरफुल पोस्टर्स, और कोल्ड स्टोरेज में पोस्टर नहीं होते थे। खैर, तो मैं उस पूजा में गया था, पहली बार थिएटर अंदर से देखा, बसंत टॉकीज, बरौली मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर होगा। और उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि मैं खुद एक दिन इसी सिनेमा का हिस्सा बनूंगा और फिल्में करूंगा। और खैर, मुंबई आने के पहले अब वो गांव से जर्नी शुरू होती है, पटना आता हूँ, थिएटर करता हूँ, और काफी कुछ थिएटर करने के बाद फिर पता चलता है कि एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। उतने सुविधा नहीं थे, और तब गूगल इंटरनेट भी नहीं था। तो पता चला कि यार न पैसे थे मेरे पास कि सीख पाऊं। तो मालूम चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहां मुफ्त में सिखाई जाती है एक्टिंग, उल्टे पैसे मिलते हैं एक्टिंग सीखने के। तो वहां जाने का क्या तरीका है, तो मालूम चला ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ चुका था। मैं वापस गया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हिंदी लिटरेचर से, एंड फिर एनएसडी की तैयारी शुरू कर दी। फिर ड्रामा स्कूल गया, और ड्रामा स्कूल जाके और सरकारी सुविधाओं से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, और टैक्स पेयर के पैसों से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। मैं कई बार बोलता भी हूँ कि अगर मैं खराब एक्टिंग करूंगा तो देश का नुकसान है, क्योंकि मैं देश के पैसे से एक्टिंग सीखा हूँ। थिएटर के बाद वैसे एक रास्ता होता है, टीवी से होता हुआ निकलता है। कई लोग करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलकर थिएटर्स के, फिर टेलीविजन, उसके बाद फिल्म। तो आप सीधा फिल्म में आ गए? नहीं, मैं टीवी में ही गया था। आने के पहले फिल्मों का मौका नहीं मिलता था। मुझे याद है, आज ही कोई मेरे एक दोस्त हैं, वो भी जर्नलिस्ट है रांची में, रवि प्रकाश, तो उन्होंने लिखा था कि यार अब आपसे मिलने मुंबई नहीं आना पड़ेगा। कल मैं कागज का ट्रेलर देख रहा था, फिर टीवी पे गुंजन सक्सेना आ गई, देखने लगा। कुछ तो बोला कि 8 घंटे में 3 बार देख लिया मुझे, उन्होंने ऐसा लिखा था कि 8 घंटे में। मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि यार तब तो
8 साल तक पता ही नहीं था मुंबई में फिल्में बनती किधर हैं। और अभी स्थिति ये है कि हर 8वें दिन मुझे एक नई फिल्म का ऑफर आता है कि भाई आप हमारी फिल्म कर दो। तो मैं टीवी किया, ऑफ कोर्स शुरुआत में तो पता नहीं था फिल्में बनती कहाँ है, कैसे बनती हैं, मालूम ही नहीं होता था हमें। सो मैं टीवी किया और डेली सोप किया। मुझे लगता है 3 किया हूँ मैं, बाहुबली, गुलाल और सरोजनी करके एक। और काफी टीवी किया हूँ, इनफैक्ट मैं 500 हजार 500 600 एपिसोड किया होगा टीवी का। बट लकीली मेरे कोई भी शो उतने बड़े हिट नहीं हुए, इसलिए लोगों ने देखा नहीं है। तो हाँ, ये तो मतलब आप छुप के निकल गए टेलीविजन हाँ से। हाँ हाँ। ऐसा ही है। तो हाँ। आखिरी शो जब मैं कर रहा था उस वक्त मैं बहुत परेशान हो गया था। मतलब वो बड़ा रिपीटेटिव काम लगता है टीवी करना, क्योंकि रोज एक सेट पे जाना, वही लोग, ऑलमोस्ट वही कहानी। तो मैं ऊब गया था। तो इस बीच न्यूटन के स्क्रिप्ट मिली, अमित मसूरकर ने स्क्रिप्ट भेजा न्यूटन का, मैं पढ़ा। उनको बोल दिया था प्रोड्यूसर को कि मैं अब नहीं करूंगा। और न्यूटन स्क्रिप्ट आते ही मैं निकल गया न्यूटन करने, और उसके बाद से निकला ही रह गया, उसके बाद दोबारा नहीं गया। बट यस, वो भी बहुत बहुत ही पावरफुल मीडियम है टीवी। बतौर मीडियम उसकी ताकत मुझे मालूम है। बट मैं किया, बहुत किया। बेहतरीन एक्टर होते हैं वो अपने से दूर खड़े होके अपने को देख सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व योर सेल्फ, राइट, एंड यू कैन सी कि हमने क्या किया। लेकिन कभी ऐसा आपको नहीं लगा एक हताशपन की, मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये बॉम्बे मेरे लिए जगह नहीं सही है, मैं वापस चला जाऊं? कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? हमेशा ऐसा लगा कि नहीं, अगले दिन कुछ ना कुछ आ जाएगा काम का? हाँ हाँ मैम, मुझे कभी नहीं लगा, मुझे कभी नहीं लगा। क्योंकि इसलिए नहीं लगा ना कि शायद मैं ये तय करके नहीं आया था कि मुंबई में मुझे हीरो बनना है, मुझे लॉन्च होना है। मुझे हिंदी थिएटर में उतने पैसे और सर्वाइवल मुश्किल थी, तो मैं सर्वाइवल के लिए आया था कि यार एक्टिंग अपना पैशन है तो इसी से घर चल जाए। और मेरी जरूरतें बड़ी सीमित थी। मुझे मुझे तब भी मैं कई लोगों के ड्रीम कार होती है कि उनका एक ड्रीम कार होता है, मेरा कोई ड्रीम कार नहीं था कि मैं ये कार खरीदूंगा। या मेरा कोई ड्रीम रोल आप पूछेंगे तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, कोई है ही नहीं। सो मैं सिर्फ अभिनय से जीवित, मतलब सरवाइव करने और मेरा घर गृहस्थी चल जाए, बीवी बच्चों को जो बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए। कि हमारी लड़ाई तो थी डॉक्टर बनने की, चाहे हमारे यहाँ लड़ाई होती है रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने की। एंड आई नो कि रेलवे की नौकरी क्या है, मतलब 50-60 हजार रुपए क्लर्क, पता नहीं, मैं ज्वाइन करूंगा और लाख रुपए महीने, 1.5 लाख रुपए महीने में रिटायर कर जाऊंगा, थोड़े पीएफ मिलेंगे, पेंशन तो अभी शायद नहीं है। तो मेरी जरूरतें बहुत कम थी। और शायद मैं सोचता हूँ अब, तब आपने सवाल पूछा, मैं सोच रहा हूँ तो मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ कि शायद इसलिए मैं कभी हताश नहीं हुआ। मुझे पता था कि जिस दिन भी मौके मिलेंगे मैं ठीक ठाक कर लूंगा। और ना ही मुझे कुछ बहुत बड़ा बनना था। कि क्या होता है ना, रे कहाँ बोल रहा था मैं कि कल किसी ने बात कही, कागज एक फिल्म आ रही है जिसमें लीड रोल में हूँ, तो आप लीड रोल करना नहीं चाहते थे, ये नहीं थे उसके लिए। मैं बोला मैं चाहत जरूर थी, बेचैन नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहता था कि मैं जहां हूं उससे कल मेरा बेहतर हो। तो चाहत थी, बेचैनी नहीं थी कि इसके लिए मैं कुछ भी करके कल मुझे आज से बेहतर होना है। नहीं जी, सुकून खो के बेहतर नहीं होना है। पंकज जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप शायद पटना में कॉलेज में थे तो आप छात्र राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे। तो आप कुछ उसके बारे में, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही कहीं सरसरा सा पढ़ा था, तो अगर आप थोड़ा उसके बारे में बताएं तो। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही एक्टिव स्टेट है हमारा राज्य। मैं छात्र जीवन में राजनीति में था, वहाँ काफी एक्टिव स्टूडेंट यूनियन होते हैं। और ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने स्टूडेंट विंग्स बिहार में मौजूद हैं। मैं भी था उसमें। क्योंकि पटना गांव से आया था तो मुझे कुछ तो रूटीन से अलग करना था। तो ये तय था कि रूटीन से अलग कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये मालूम नहीं था। मुझे याद है, मैं 10वीं क्लास में अखबारों में एक टुडे इन टाउन करके छोटा सा कॉलम आता है हिंदी में, नगर में आज,
या टुडे इन टाउन इंग्लिश में। तो मैं नगर में आज पढ़ता था, मुझे याद है स्पीक मैके का प्रोग्राम था पटना में, बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजाने आते थे। मैं 21 साल का लड़का जिसको क्लासिकल संगीत से कोई लेना देना नहीं, और साधारण एकदम गांव का आया लड़का, कॉटन का पैंट और शर्ट बुशर्ट पहन के और एक गमछा लपेटे हुए मैं साइकिल लिया और वो शहनाई वादन में पहुंच गया, मगध महिला कॉलेज पटना। साइकिल लगा के गया, वो फ्री था, एंट्री में पहुंच गया, मैं जाके बैठ गया अगले लाइन में ही, थोड़ा पहले पहुंच गया था। मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास बड़े ही अच्छे खासे समझ वाले लोग, बढ़िया कपड़े पहने लोग बैठे हैं, वो भी मुझे देख रहे हैं। उनको उनको इस बात की खुशी हो रही है कि यार इतना 21 साल के नौजवान लड़के में इतनी संगीत के प्रति प्रेम है, क्या बात है, घंटा प्रेम है। मैं तो बस टुडे इन टाउन देख के निकल गया था, क्योंकि मुझे कुछ करना था, कुछ अलग करना था। सॉरी, मैं घंटा शब्द का इस्तेमाल किया। घंटा मतलब तात्पर्य ये है कि कुछ करना था। तो जब आप नौजवान होते हैं ना, और आप ये तय करते हैं कि मुझे रूटीन से अलग कुछ करना है, तो आप बहुत कुछ करते हैं, खोजते हैं। तो उसमें छात्र राजनीति आ गई, उसमें अचानक क्लासिकल, जितने क्लासिकल कॉन्सर्ट होते थे पटना में, सिंगिंग के, डांस के, सब में पहुंच जाता था। समझ कुछ आए ना आए, बैठ के देखता था 2 घंटे। और मैं बिहेव करता था जैसे मेरे बाजू वाला बिहेव कर रहा है ना, कि इसको बहुत मजा आ रहा है, तो मैं उसको देखा और मैं भी लगा सर घुमाने। वाह क्या बात है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, बट मैं सर घुमा रहा हूं उनकी तरह। खैर, तो उसी ललक में मैं बहुत कुछ किया। उसी में पता चला, होटल की ट्रेनिंग कर ली, होटल की नौकरी भी हो गई, थोड़े दिन जूते पे बेच आए, थोड़े दिन 1-2 लैंड का टुकड़ा मिल गया था, उसको बेचना था। सो एक ब्रोकर मिल गए, बोले यार इसको बिकवा दो। तो मैं वो भी ट्राई, कई लोगों को बेचना चाहा, बट वो लैंड बिका नहीं। तो वो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। उस प्रोसेस में छात्र यूनियन भी था, और वैसे ही मैं पहले बोला कि हमारा स्टेट थोड़ा जागरूक है, तो मैं गया, मैं किया। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में बड़ा गंभीरता से था। फिर नाटक दिखा, और नाटक देखते ही लक्ष्मी नारायण लाल का प्ले था अंधा कुआं पटना में, एक एक्ट्रेस है प्रणीता जायसवाल, उनको देखा परफॉर्म करते हुए, और मैं रोने लगा थिएटर में। और इस बार मैं झूठ बाजू वाले को देख के नहीं रो रहा था, इस बार अंदर से रो रहा था खुद। इसके पहले मैं लोगों को देख के करता था कि अच्छा इनको हो रहा है तो मुझे भी ऐसा बिहेव करना चाहिए, और रोया। और मुझे लगा कि यार ये देखने के बाद कि यार ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है परफॉर्मिंग आर्ट की, मुझे तो रोना आ गया। और उसके बाद मैं लगातार थिएटर देखने लगा, लगातार 1 साल। अब नगर में आज मैं थिएटर, वही नगर के आज के थ्रू ही थिएटर पहुंचा था। एंड देखते देखते मुझे लगा कि यार ये काम करना चाहिए, बहुत पावरफुल मीडियम है ये, और ये काम अगर करने का मौका मिले, जो मैं चाहता था रूटीन से अलग, ये शायद ये है रूटीन से अलग, इसी को करना है। एंड फिर वहां से थिएटर की जर्नी शुरू हो गई। सब कुछ छूट गया, छात्र राजनीति, होटल, और ऑलमोस्ट 3-4-5 साल तो मैं 24/7 थिएटर वर्कर था, रंगकर्मी था, पटना करता था। एक गांधी मैदान करके वहां मैदान है, सो वहां ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग जाके स्ट्रीट प्ले करते थे। अगर कोई प्रोसेनियम थिएटर हमारा रेडी नहीं है, तो परसाई की कोई कहानी, रेणु जी की कहानी, किसी भी राइटर की, हिंदी राइटर की कोई कहानी उठा के, और हम 5 दिन में रिहर्स करके स्ट्रीट प्ले मैदान में जाके एक नाटक किए, और लोगों को बोले पैसे दे दो, तो 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए करके हमें 50-100 रुपए मिल जाते थे। बस वो चाय उसकी पी ली, समोसा खा लिया, पूरा एक्टर लोग वापस कल फिर आएंगे। तो वो मुझे याद है, वो गांधी मैदान पटना का बहुत बड़ा मैदान है, बिल्कुल सिटी के केंद्र में है, और हर वक्त उस मैदान में 5 से 6 हजार लोग होते हैं, और बहुत किस्म किस्म के सामान बेचने वाले होते हैं वहां पे जादू दिखाने वाले होते हैं, तमाशा वाले होते हैं, बंदर खेल दिखाने वाले होते हैं, वहां चनाजोर, गरम भूजा, बिस्किट, वहां वो सेक्स क्लिनिक वाले लोग होते हैं, वहां हकीम होते हैं। सो हम लोग नाटक करने जाते थे, तो धीरे धीरे सब जान गए थे हमें, तो हमें बोलते थे यार रुक जाओ, मेरा अभी दुकान लगेगा, मैं अपना खत्म कर लूंगा, 45 मिनट बाद तुम लोग शुरू करना। सो हम बैठे हुए हैं, वो बंदर वाले की बारी है कि यार इसका शो हो जाए, उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे।